एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे ये मत सोचेगा कि ये डिटरमिनेंट से मैट्रिक्स तो पढ़ चुके हैं, मैट्रिक्स तो अचानक कहाँ से आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कहाँ से आ गया। तो उसी का एक पोर्शन है, ये शुरुआत में याद करिए। डिटरमिनेंट इज नथिंग, वो अपने आप में कुछ नहीं है, एक मैट्रिक्स जो रो और कॉलम का नंबर्स का अरेंजमेंट था, उसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना हमारा डिटरमिनेंट था। तो उसी का एक पोर्शन फिर से आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर हमारी मैट्रिक्स ये है A11, A12, A13, A21, A22, ये चीज़ है, स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। अब सारे एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर में हम बदल दें। कोफैक्टर मतलब कि यही मैट्रिक्स सही रहेगी, केवल इसके एलिमेंट्स इसके कोफैक्टर से अगर ट्रांसफ़र हो जाएं। कहने का मतलब कोफैक्टर मतलब कि A11 का कोफैक्टर सपोज क्या फैक्टर A11 है, ये जो ये रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे ये मिलेगा, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे साइन के साथ जो आएगी A11 है। A12 का कोफैक्टर A12 है, A13 है एंड सो ऑन। इसी तरीके सारे तो ये पूरी मैट्रिक्स किसमें चेंज हो जाएगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32। जो हमारी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर वाली जो वैल्यू है उससे ट्रांसफर हो गए, तो हमारी मैट्रिक्स ये बन गई P। और इस P का ट्रांसपोज कर दीजिए ट्रांसपोज को P डैश से P की पावर T से लिखते थे। ट्रांसपोज याद होना चाहिए क्या था, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल दीजिए। मीन्स A11, A21, इसको भी समझ लीजिएगा। एडजॉइंट ऑफ से निकाल है, एडजॉइंट ऑफ से इसको बाई सिंबल लिख के ए दीजिए A, इसका मतलब जो एडजॉइंट ऑफ से ऐसे निकल आएगा। फिर से इसको सुनिए, किसी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट फाइंड करना है तो फर्स्टली वी हैव टू चेंज ऑल द एलिमेंट्स by the cofactor value of the elements, then we will get the determinant this, and the transpose of this matrix will be the adjoint matrix of P। पहले उसके कोफैक्टर के लिए कोफैक्टर से बदल देंगे, उससे जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ट्रांसपोज कर देंगे, जो ट्रांसपोज मिलेगी मैट्रिक्स मिलेगी वही एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। और इसी के आगे की बात एक और जान लीजिए, इसी से फिर निकालेंगे एक पीछे का। फिर याद करिए मैट्रिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ फिर से इनवर्स निकाल लेंगे जो कि इस मैट्रिक्स से होगा। तो इनवर्स ऑफ ए बाई मॉड ए। मॉड ए का मतलब क्या हो गया, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो इनवर्स के लिए क्या करना होगा, पहले उसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए हमने बता ही दिया है। डिटरमिनेंट वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मॉड ए, और उससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए इनवर्स, मतलब इनवर्स ऑफ ए। तो ये चीज़ है, सिंपल सा स्टेप है। स्टेप को यहाँ दिमाग में रखना बड़ा सिंपल सा, उतना ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टेप्स को ध्यान में रखना है, स्टेप्स को ध्यान में रखने के साथ साथ इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि इसका जो इस तरीके से हम इनवर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। एक चीज़ ये बता दें, सभी स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये 3 लेसन ऐसे हैं, एक डिफ्रेंशिएशन जो कि मैम पढ़ा रही हैं, एक मैट्रिक्स और एक ये डिटरमिनेंट। ये ऐसे 12th क्लास के चैप्टर हैं, सबसे सिंपलेस्ट और उतने ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं। जितना ही ध्यान से पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ स्टेप होते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखना, केवल कैलकुलेशन है और स्टेप पता होने चाहिए, कुछ नहीं करना, सीधे कोफैक्टर मैट्रिक्स क्लियर हो गया, निकल रो कॉलम छोड़े निकलते चले गए, प्लस माइनस का ध्यान देना है। मैट्रिक्स मिल गए उसको ट्रांसपोज कर देना, ट्रांसपोज का एडजॉइंट मिल गया, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेनी है, डिवाइड कर देना, इनवर्स मिल गया। तो ये सारे फैक्ट बेस्ड हैं, स्टेप बेस्ड हैं। स्टेप से कैलकुलेट करोगे अपने आप निकल के आएंगे और सबसे इंटरेस्टिंग हैं। और जो चैप्टर्स मिलेंगे वो इससे ज़्यादा माथापच्ची के, ज़्यादा बेसिक होंगे, ज़्यादा समझना होगा।
बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फेयर कॉपी बनाइए, उस पर जो है सारी चीज़ें नोट करिए। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस समय हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों ने देखा, हम लोगों ने उसके पहले माइनस एंड कोफैक्टर की बात किया हुआ था। उसके बाद एक नई चीज़ आई हुई थी एडजॉइंट ऑफ ए, और उसी के साथ ये भी बता चुके हैं कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। मीन्स फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड देन द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, एंड देन ए इनवर्स मीन्स इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो हियर वी हैव टू जस्ट प्रूव एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए। जो मैट्रिक्स दी गई है ए की वैल्यू ये है और हमको प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए के लिए स्टेप याद करिए, हमने क्या बताया था। सबसे पहले मैट्रिक्स को उसके कोफैक्टर्स के थ्रू हम बदल देंगे, मतलब उसी मैट्रिक्स को एक नया फॉर्म देंगे, नई मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और वो उसके कोफैक्टर से बनेगी। कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, जो ट्रांसपोज कर देंगे वही हमारी हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे अब हमको जो पीछे हमने समझाया हुआ है वहाँ पे हमने 3-4 निकाल के बताए थे, यहाँ पे सारे के सारे निकालने होंगे और साथ में एक स्टेप और बताएंगे। अभी पहला क्वेश्चन है तो हम सारे स्टेप को प्रॉपर्ली लिख लेते हैं और इसके बाद जो होगा उसका शॉर्टकट हम सीधे कैसे होगा वो हम बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, पहले शुरू करते हैं, पहले पोजीशन सीधे लिखते चलते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11 A11 मतलब फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट का अगर हम देखेंगे तो क्या करेंगे 0 1 4 3 ये हो गया और इसकी वैल्यू को लिखते चलते हैं तो सीधे आ जाएगा -4। ठीक है, इसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ऑल ऑफ यू आर इन प्रैक्टिस। ये मल्टीप्लाई हुआ 0 -4 हो जाएगा -4। और अभी एक काम यहाँ क्या करेंगे वो, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है कैलकुलेशन बेस्ड है, इसलिए देखो एक क्वेश्चन में आकर के बताएंगे जो कि दैट विल बी टाइम टेकिंग, कंसंट्रेशन और प्लस तुम्हारा कैलकुलेशन। कहीं छोटी सी मिस्टेक, वैल्यूलेस मिस्टेक होगी और पूरा क्वेश्चन वहाँ से चौपट हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, सारे के सारे माइनस लिखेंगे। लिखा हमने कोफैक्टर है, माइनस पहले लिख लेंगे विदाउट साइन और उसके बाद में हम साइन को चेंज करते चलेंगे, सारे के सारे साइन चेंज कर देंगे। तो हमने A11 का लिखा, ये छोड़े ये आया, वैल्यू -4 हो गई। ऐसे कोफैक्टर ऑफ A12 ये हमारा हुआ, इस रो को छोड़े तो क्या आया 1 1 4 3 और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई 3 -4 के बराबर, मतलब -1 हो गई। कोफैक्टर ऑफ A13 10 4 4 और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 4 के बराबर। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ A21। अब देखिए यहाँ पे अभी हम जो बता रहे थे सभी लोग कि यहाँ पे लिखने का तरीका ये होता है, जैसे हमने 4 का लिखा हो A11 का तो इसके लिए ये आया, ये कैलकुलेट किया। अब ये भी स्टेप है साथ में, मगर 60 में कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये स्टेप तुम्हारे चेक नहीं होंगे। इस तरीके से लिख के या सीधे जैसे अब A21 का लिखने जा रहे हैं तो A21 हमारा ये हुआ, इसकी रो गई, इसका कॉलम बचा, ये गया और इसका मेंटल कैलकुलेशन कर लीजिए। मीन्स -9 -12 होगा, प्लस हो जाएगा तो -9 + 12 3 के बराबर हो जाएगा। तो हमने सीधे यहाँ 3 लिख दिया। तो अगर ऐसे भी कैलकुलेट करके लिख दोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर ऑफ A22 का होता है ये हुआ, ये रो कॉलम गया, 12 - 12 24 के बराबर आ गया। कोफैक्टर ऑफ A23 ये वाला हुआ, ये रो गया, ये गया, 16 + 12 28 के बराबर हो गया। A31 की अगर बात किया जाए कि ये हुआ, ये गया, यहाँ पे -3 हो जाएगा, 0 ही होना है मतलब -3 हो गया। कोफैक्टर ऑफ A32 ये वाला हुआ, ये रो गया, कॉलम गया 4 और +3 हो जाएगा मतलब 7 हो जाएगा। इसकी बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ A33, इसकी बात करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, -5 प्लस हो जाएगा तो 3 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे क्योंकि कोफैक्टर की ज़रूरत है, माइनस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम क्या करें, अब इसके साइन बदल लेते हैं। साइन का सीक्वेंस देखो, रो प्लस माइनस, फिर यहाँ से चलेगा इस तरीके से प्लस माइनस प्लस हुआ तो प्लस माइनस का मतलब प्लस हो गया और फिर प्लस तो एज इट इज।
दूसरा प्लस माइनस चलेगा, देखिए प्लस माइनस तो माइनस प्लस माइनस चलेगा, तो माइनस प्लस माइनस। अब प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस प्लस चलेगा, तो प्लस माइनस ये लग गया और प्लस। और इससे रिलेटेड यहाँ पे मैट्रिक्स हम बना लें। पहली हमारी है A11 का, तो -4 1 और 4, दूसरी हमारी 3 -3 24 और -28, तीसरी है -3 -7 और 3। ये मैट्रिक्स हमें मिल गई और इसको हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज जो करेंगे वो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ जाएगा, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -4 -3 1 24 और -7 4 और -28 और 3। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना था ये इसके बराबर, लेकिन हम देख रहे हैं बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सीधे यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ए। इसका मतलब ये इसके वैल्यू के बराबर नहीं है। एक बार स्टूडेंट्स से चेक भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू मिसमैच कर रहे हैं। पहले हम चेक कर रहे हैं, अगर 4 का देखें तो इसका छूट के आ रहा है -4 ही वैल्यू आ रही है, और दूसरे का अगर देख रहे हैं, दूसरे का 3 - 4 लिखा ही है 1 1 और 4 3, तो 3 - 4 -1 आएगी, लेकिन चेंज होकर 1 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू फिर प्लस में जाएगी, -3 का देखें तो ऑलरेडी 4 ही आ रहा है, और अगर इसका ट्रांसफर साइन का 4 -4, ये जो 1 वैल्यू आ रही है तो 1 हो जाएगी, 1 4 1, जो कि मिसमैच हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ इसके बराबर नहीं है। तो जो इन्होंने प्रूव करने के लिए कहा था वो चीज़ इसके बराबर नहीं आ रही, बट जो हमने एडजॉइंट फाइंड करना था उसके प्रॉपर स्टेप ये हैं। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, बहुत ही केयरफुली प्रैक्टिस करिएगा। और एक बार हमारी खुद एडवाइस है कि जो चीज़ें निकाली गई इनको खुद से निकाल के एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस की साइन बहुत ही माइन्यूटली मिस्टेक हो जाती है और ख़ुद को पता नहीं चलती। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, कहीं पे मे भी कोई मिस्टेक हो, बट ऐसा में दिख नहीं रहा है कि एडजॉइंट एफ ए बिल्कुल ये है कि इसके बराबर नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैसेज ये है A1 2 3 3 2 1 3 1 2, और इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का ऑलरेडी हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि इन्वर्स के लिए हमें क्या करना होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, और इसका मतलब एडजॉइंट निकालना है, मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, और तब उसको डिवाइड करके इन्वर्स निकलेगा। साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसकी 0 ना हो, अगर जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी उसकी डिटरमिनेंट इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। मतलब या चाहे दूसरे वर्ड में कह सकते हैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हमको इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, वी हैव टू फाइंड द मॉड ए, मॉड वैल्यू हमको फाइंड ही करनी है। इसलिए हम पहले ही एक काम करते हैं कि इसकी मॉड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मॉड ए डिटरमिनेंट वैल्यू होती 1 ब्रैकेट में 4 - 1 हो जाएगी, -2 6 - 3 हो जाएगी, और +3 3 - 6 हो जाएगी। 1 के लिए 4 - 1 -2 हो जाएगा, 6 - 3, और +3 के लिए हो जाएगा 3 - 6, और इसकी वैल्यू ये हमारी 4 - 1 3, ये आ जाएगी 3 हो जाएगी, 3 2 जा 6, ये हो जाएगी -3 का मतलब -9,
और ये वैल्यू हमारी आ रही है 3 माइनस 15 मतलब -12 के बराबर। तो यहाँ पे मॉड वैल्यू जो डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई है वो -12 के बराबर आ गई है। और एक काम करते हैं, क्योंकि अभी पीछे वाला क्वेश्चन देख लिया होगा कि जो वीडियो है क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो जस्ट वी आर डिसकनेक्टिंग द वीडियो और इसी को नेक्स्ट में आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। तो अभी देखा कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए चाहिए, तो हमने पहले ही मॉड ए निकाल लिया। और मॉड ए निकाल लिया का मतलब ये हो गया, क्योंकि हमें ज़रूरत भी पड़ेगी, जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सारे के सारे कोफैक्टर निकाल लेते हैं। और कोफैक्टर के लिए A11 की अगर बात किया जाए तो A11 ये हमारा हो गया था 4 माइनस 1 दैट इज 3। A12 की अगर बात किया जाए ये हुआ, ये गया तो 6 माइनस 3 मीन्स 3, ये भी 3 की बात किया जाए। को फैक्टर ऑफ A13 की अगर बात किया जाए तो 3 माइनस 6 मतलब -3। और यहीं पे चाहे साइन देख लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस होना तो माइनस लग जाना, प्लस का तो वो तो एज इट इज हो जाएंगे। को फैक्टर ऑफ 2 1, को फैक्टर ऑफ 2 2, को फैक्टर ऑफ 2 3। 2 1 की अगर बात किया जाए ये रो गया 4 माइनस 3 दैट इज 1। 2 2 की बात किया जाए ये गया 2 माइनस 9 दैट इज -7। 2 की अगर बात किया जाए 2 2 ये तो ये गया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 9 -7 सही है। 1 की अगर बात किया जाए तो 1 माइनस 6 -5। और यहाँ भी साइन बदल लेते हैं, क्योंकि प्लस का माइनस प्लस माइनस होगा, इसलिए इसका भी साइन बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, इसका भी बदलेगा। को फैक्टर ऑफ A31, को फैक्टर ऑफ A32, को फैक्टर ऑफ A33। A31 को होता है ये हुआ मतलब 2 माइनस 6 दैट इज -4। A32 ये हुआ, ये गया मतलब 1 माइनस 9 दैट इज -8। इसकी बात किया जाएगा तो 2 माइनस 6 दैट इज -4। और क्योंकि प्लस माइनस प्लस तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का था प्लस माइनस। तो अब हमारी नई मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, पहले ये हुई 3 माइनस 3 माइनस 3 -1 -7 और 5, ये हो जाएगी -4 8 और -4, ये हो गई। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सीधे इसको ट्रांसपोज करना है तो 3 माइनस 1 -4 -3 -7 8 -3 5 और -4। और इन्वर्स फाइंड करना है तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है 3 माइनस 1 -4 -3 -7 8 -3 5 और -4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मॉड वैल्यू हमारी ऑलरेडी निकल चुकी -12। तो ये आ जाएगा -1/12। तो चाहो तो सारे के सारे साइन बदल दीजिए या पूरे को अंदर ही कर दीजिए। तो ये आ जाएगा -3/12, ये आ जाएगा 1/12, ये आ जाएगा 4/12। इसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं हम, नीचे आ जाएगा 3/12 -7/12 +7, और ये आ जाएगा -8/12, ये आ जाएगा 3/12 -5/12, और ये आ जाएगा 4/12। तो दैट इज़ द इन्वर्स, ये इन्वर्स हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप हैं जो स्टूडेंट सभी लोगों को फॉलो करने हैं। एक बात फिर से रिपीट कर दें, दीज क्वेश्चंस आर कैलकुलेशन एंड कंसंट्रेशन बेस्ड। तुम्हारा कंसंट्रेशन बिल्कुल वेल होना चाहिए, कहीं पे कोई प्लस माइनस की छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को ले डूबेगी। और साथ में कैलकुलेशन
कंसंट्रेशन सही रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप कैलकुलेशन हो जाएंगे। सारे के सारे स्टेप फिक्स हैं। हमेशा याद रखिएगा, ये मॉड वैल्यू बात के लिए मत छोड़िए, कहीं ऐसा ना हो सारे को फैक्टर निकाल ले, यहाँ पे एडजॉइंट निकाल ले और बाद में पता चला मॉड वैल्यू 0 आ गई, इन्वर्स पॉसिबल नहीं। तो पहले ही यहाँ लिख के अगर चेक करके लिख दोगे तो फुली वैलिड होगा, फुल मार्क्स होंगे। तो पहले ही मॉड वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि इसका जो है इन्वर्स पॉसिबल है कि नहीं, और साथ में इसका यूज़ तो बाद में होना ही होना है। तो डबल वर्क हो जाएगा, डबल फ़ायदे हो जाएंगे और यहाँ से बाद में इसका इन्वर्स भी निकल आएगा।